चर्चा में बने वक्फ संशोधन विधेयक पर यूपी के पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने बड़ा बयान दे दिया है। इसके साथ ही उन्होंने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए यहां तक कह दिया कि वक्फ बोर्ड की जमीन हड़पने के लिए यह संशोधन बिल लाया गया है। जहां इस मामले को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है, तो वहीं एनडीए के नेता जमकर इसकी तारीफ कर रहे हैं। आरएसएसपी प्रमुख स्वामी प्रसाद मौर्य ने वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर कहा, यह मोदी सरकार की तानाशाही है। उन्हें वक्फ बोर्ड पर संशोधन बिल लाना ही नहीं चाहिए था। मोदी सरकार ने देश के सभी बंदरगाह, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन बेच दिए हैं। वक्फ बोर्ड की जमीन हड़पने के लिए यह संशोधन बिल लाया गया है। मैं इसका घोर विरोध करता हूं। यह मोदी सरकार की तानाशाही है। वक्फ बोर्ड पर उन्हें संशोधन बिल लाना ही नहीं चाहिए। संशोधन बिल लाने का मतलब है वक्फ बोर्ड पर उनकी नीयत ठीक नहीं है। जिस तरीके से अभी तक उन्होंने देश की तमाम सरकारी संपत्तियों को निजी हाथों में बेचने का पाप किया है, जैसा कि आप जगजाहिर है कि मोदी सरकार ने देश के सभी बंदरगाह बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिया, एयर इंडिया बेच दिया, सभी रेलवे स्टेशन बेच दिए, कई दर्जन ट्रेनें बेच दी, यहाँ तक कि LIC जैसी बड़ी संस्था बेच दी थी, जबकि सभी संस्थाएं लाभ में चल रही थी। उसी प्रकार से इस संशोधन बिल के माध्यम से वक्फ बोर्ड की जमीन को हड़पने की नीयत से यह संशोधन बिल लाया जा रहा है, क्योंकि इनके अधीन वक्फ बोर्ड जब आएगा तो वक्फ बोर्ड की सारी जमीनों को ये बंदरबाट करेंगे, अपने चहेतों को आवंटित करेंगे, साथ ही साथ अपने लोगों द्वारा उस पर अवैध कब्जा करवाएंगे। इसीलिए यह संशोधन बिल लाया जा रहा है, जिसका मैं घोर विरोध करता हूं। अपनी जनता पार्टी इस संशोधन बिल के विरोध में है। इस बीच उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने वक्फ संशोधन विधेयक पर कहा, हमारे यहाँ हफ्ते में कम से कम 20 से 25 आवेदन आते हैं कि वे लोग वक्फ की जमीन बेचकर धन अर्जित करते हैं। यह बिल इसे रोकने के लिए आया है। यह बिल गरीब और कमजोर मुसलमानों को वक्फ बोर्ड की संपत्ति का लाभ देने के लिए आया है। आज अगर वक्फ बोर्ड की बात करें तो खुलेआम हमारे यहाँ हफ्ते में कम से कम 15 से 20-25 एप्लीकेशन आते हैं कि जो मजबूत मुसलमान हैं, जो वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर कब्जा किए हुए लोग हैं, जो वक्फ बोर्ड की कमेटी में हैं, ये लोग सिर्फ मजबूत बनने के लिए वक्फ बोर्ड की संपत्ति बेच करके ये धन अर्जित करते हैं। इसको रोकने के लिए ये बिल आया है। गरीब, कमजोर जो मुसलमान हैं, महिलाएं हैं, नौजवान हैं, उनको उसका लाभ देने के लिए, वक्फ बोर्ड की संपत्ति का उनको लाभ देने के लिए बिल आया है। आप देखिएगा फिर 2 साल बाद ये कांग्रेस, बसपा के लोग, सपा के लोग बेनकाब होंगे। वक्फ संशोधन विधेयक पर राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा ने कहा है कि यह पूरे देश के लिए एक खुशी का मौका है। प्रधानमंत्री मोदी ने गरीब मुसलमानों के लिए यह कानून बनाया है। यहाँ सालों तक ऐसा हो रहा था कि वक्फ संपत्तियां गलत हाथों में चली जाती थीं। विपक्ष के लोग हमेशा काले कपड़े पहनकर आते हैं, यह उनका पसंदीदा रंग है। मुझे लगता है ये पूरे देश भर के लिए खुशी का मौका है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो माइनॉरिटी की सोचते हैं, स्पेशली विमेन की सोचते हैं, उन्होंने ऐसा कानून बनाया जो गरीब मुस्लिम हैं उनके लिए, जो गरीब मुस्लिम महिलाएं हैं उनके लिए है। ये सदियों से ऐसा हो रहा है कि प्रॉपर्टीज जो है कुछ गलत हाथों में चली जाती थी वक्फ बोर्ड की, और यही परंपरा चलती आ रही थी। उसको रोकना केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की ही सोच हो सकती है, वही कर सकते हैं, और वो हमने किया। अपोजिशन का कहना है कि काला दिन बताया। देखिए, वो हमेशा काले कपड़े पहन के आते हैं। कोई कानून बनाना हो उनको काले कपड़े, आई थिंक दैट इज देयर फेवरेट कलर, सो देयर इज नो प्रॉब्लम फॉर। बता दें कि वक्फ संशोधन बिल को लोकसभा और राज्यसभा में पास कर दिया गया है। अब जल्दी मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।